Good morning class. You are welcome in my class. Guys, today we discuss your rest questions of your NCERT books exercise, that is from question number 12 to question number 17. The question number 12, it says some electric bulb which are connected in parallel combinations, each bulb have power that means 10 watt, and it will be in parallel combination and connected to through a battery that voltage is 220 volt. Okay, if maximum current which is flows in this circuit, that means in the combination of the these bulbs in parallel combinations, that is 5 ampere, then find the how many bulbs are connected in this circuit. Okay, means आपका कुछ बल्ब है जिसमें से हर एक की पावर है 10 वाट की, जो 220 वोल्ट के बैटरी से एक सर्किट में कनेक्ट है, और अगर उस सर्किट में मैक्सिमम फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, देन यू विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ bulb which is connected in parallel combination in this circuit. Okay, then here rough data, that means power of each bulb given 10 watt, maximum current 5 ampere, voltage 220 volt, then find the number of bulb connected in parallel in the circuit. Okay, then power of each bulb, that means P1 is equal to 10 watt. Okay, a battery voltage that is 220 volt, clear, and current, maximum current, that means maximum current is 5 ampere, maximum current which is flows in 5 ampere in the circuit. Then you will able to find the total resistance of this circuit. Okay, आप इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? आपके पास करंट है, आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट से इसमें इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर हम ये सपोज करें कि B1 का रेजिस्टेंस R1 है, बल्ब B2 का R2 है, और ये R3 है, और Nवे का Rn है, तो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर टोटल इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपान में Rp इज इक्वल टू 1 अपान में R1 प्लस R2 प्लस 1 अपान में R3 डॉट डॉट 1 अपान में Rn करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमें R1 R2 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसमें टोटल फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें पता है, एंड वोल्टेज कितना है ये हमें पता है। तो यहाँ से आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स इस पूरे बल्ब के कॉम्बिनेशन से कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा इस सर्किट में, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन वी फाइंड द resistance, equivalent resistance of the circuit, that is R is equal to voltage of the circuit, that is V, and current flowing through this circuit, that is I. Where put the value of V is 220 and value of I is 5. You solve this, you will get the value 5 4 जा 20, 2 कैरी हुआ, इसमें आया 20, 5 4 जा 20, मीन्स 44 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मीन्स इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, मीन्स इस बल्ब के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होने के बाद जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 44 ओम का होगा। ठीक है, अब आप 44 ओम का इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, अब आप इंडिविजुअल बल्ब का आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आपके पास फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें करंट नहीं पता है, ठीक है, बट हमें इसके क्रॉस वोल्टेज पता है और हर एक का पावर पता है, ठीक है, क्योंकि आपको कंफर्म है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर्स विल बी सेम एंड करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट वोल्टेज जो होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब दिस इज इक्वल टू, अगर हम ये सपोज करें ईच बल्ब का रेजिस्टेंस, अगर हम ये सपोज करें कि R1 है, ठीक है, अगर हम पहले का ही निकाल रहे हैं तो R1 है, तो R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे?
वी स्क्वायर अपान में पी। कहाँ से आई ये वैल्यू आपको पता है, P इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, V इंटू आई के। यहाँ से I की वैल्यू पुट करेंगे तो V अपान में R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान में R। कैसे, I इज इक्वल टू V अपान में R। क्लियर है। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ V स्क्वायर दैट मीन्स 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपान में पावर ऑफ ईच बल्ब दैट इज 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे 22 का 0 में मल्टीप्लिकेशन 0, 22 2 जा 44 दैट मीन्स 4, 22 2 जा 44 एंड 4 ऐड करेंगे 48। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 4840 ओम। ओके, अब अगर हम ये सपोज करें इफ देयर आर n बल्ब इज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, और इन सबके सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास है 44 ओम, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इफ देयर आर n बल्ब आर connected in circuit in parallel combination then equivalent resistance means total resistance 1 अपान में R is equal to 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस डॉट 1 अपान में Rn, ये फार्मूला होगा। अब आपके पास n बल्ब है, हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 4840। कितने टाइम से इसको ऐड करना है, n टाइम्स ऐड करना है। आपने n बल्ब कंसिडर किया है तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपान में R की वैल्यू कितना हो जाएगी 44, दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 4840। कितने टाइम्स आपको ऐड करना है, n टाइम्स। ओके, देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4840 अपान 44। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी 110 बल्ब। ओके, मींस टोटल 110 बल्ब आप इस सर्किट में ऐड करेंगे तो आपको उसमें मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगी वो कितनी होगी, 5 एम्पियर की होगी, और हर एक बल्ब का जो पावर होगा वो कितना होगा, 10 वाट का होगा। ओके गाइस, तो ये आपका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 द क्वेश्चन इज दिस, ए इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड 220 वोल्ट बैटरी having 2 coils A and B, each have resistance 24 ohm, then find the current when they are used separately in series and in parallel combinations. Okay, means आपका एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसमें 2 coils हैं A and B, ठीक है। दोनों कनेक्ट है किससे, 220 वोल्ट के पोटेंशियल से, और हर एक coil का जो रेजिस्टेंस है वो है 24 ओम, ठीक है। अब फिर आपको फाइंड आउट करना है करंट कितनी इस कॉइल से पास होगी जब उस कॉइल को 220 वोल्ट के साथ सेपरेटली कनेक्ट किया जाए, जब दोनों कॉइल को एक साथ सीरीज में कॉम्बिनेशन करके कनेक्ट किया जाए, और दोनों कॉइल को एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए। मींस तीनों केसेस में आपको करंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, करंट when coil used in separately। ओके, सेपरेटली की मीन्स क्या हुआ, अगर हम ये सपोज करें सर्किट ड्रा करें तो ये आपका कॉइल ए है, सपोज करते हैं ये कॉइल ए है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम, और ये कनेक्ट है 220 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। इसमें करंट कितनी फ्लो होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 24 ओम, वी इज 220 वोल्ट, देन करंट आई पासेस थ्रू दिस, दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपान में आर, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ वी इज 220 अपान में 24, इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 110 अपान में
12, दिस इज इक्वल टू 55 अपान में 6 एंड दिस इज इक्वल टू 9.17 एम्पियर. ओके, दिस इज द आंसर. क्लियर गाइस? सेकेंड केस, सेकेंड केस है व्हेन यूज्ड इन सीरीज करंट थ्रू coil when it is connected in series. ओके, दैट मीन्स अब सर्किट आपकी क्या हो जाएगी, ये कॉइल ए हो गया, दिस इज कॉइल बी, ये कॉइल ए, कॉइल बी, इसका रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम. दिस इज कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी दैट इज 220 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट दैट इज आई. मीन्स अब इस टाइम पे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंस कॉइल ए एंड बी बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आर इज इक्वल टू 24 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 48 ओम एंड वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट. देन करंट I इज इक्वल टू V अपान में R, पुट द वैल्यू दैट इज 220 अपान में 48, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको देखें तो यहाँ देखिए 220 अपान में 24 की वैल्यू गिवन है कितना 9.17. इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान में 2 मल्टीप्लाइड बाई 222 अपान में 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा. 220 अपान में 24 की वैल्यू अभी आपने सॉल्व किया कितना 9.17, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.17 एंड इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 4.1 कैरी हुआ 11 हो गया, तो 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, 1 7, 2 8 जा 16, 1 कैरी हुआ, पॉइंट लगा 10 हो गया, तो आप फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 5. मीन्स 4.85 एम्पियर की करंट, सॉरी ये एम्पियर की करंट आपके सेकेंड केस में पास होगी जब आपके दोनों कॉइल सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट होंगे. ओके, देन थर्ड वन करंट when coil are connected in पैरेलल कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स अब आपकी सर्किट ये क्या हो जाएगी, दिस इज 24 ओम कॉइल ए, दिस इज कॉइल बी 24 ओम, बैटरी 220 वोल्ट, करंट थ्रू दिस दैट इज आई. अब देखिए दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 1 अपान में आरपी इज इक्वल टू 1 अपान में 24 प्लस 1 अपान में 24, दिस इज इक्वल टू 2 अपान में 24, दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 12. देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी इज इक्वल टू 12 ओम. ओके, V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट. देन करंट I इज इक्वल टू V अपान में R, वैल्यू ऑफ V इज 220 अपान में 12, दिस इज इक्वल टू 110 अपान में 6, दिस इज इक्वल टू 55 अपान में 3. देन यू विल सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू 18.333 और दिस इज इक्वल टू 18.33 एम्पियर. ओके, दिस इज द करंट इन थर्ड केस. ओके, तो ये आपका सॉल्यूशंस था. एक बार आपने सेपरेटली यूज़ किया तो करंट कितनी होगी, फिर आपने उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर रहा है, करंट आपकी लो हो गई. ठीक है, फिर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ किया तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज करेगा तो करंट आपकी इंक्रीज कर जाएगी. ओके गाइस, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
14. Compare power in 2 ohm resistance if 6 volt battery is connected to 1 ohm and 2 ohm resistance in series. Okay, and 6 volt battery connected in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistance. मीन्स क्वेश्चन में आपकी ये बोल रहा है कि आपका 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 2 कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपका ये है कि 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है जिसमें 1 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी के साथ लगा हुआ है। उस कंडीशन में 2 ओम रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर है उसका पावर कितना होगा, एंड 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है आपका 2 ओम और 12 ओम का रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उस कंडीशन में इस 2 ओम के क्रॉस कितना पावर होगा, दोनों का कंपैरिजन आपको करना है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो आपका फर्स्ट रजिस्टर्स जो था वो था दैट इज 1 ओम, एंड सेकेंड वन आपका जो है दिस इज 2 ओम। दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू ए बैटरी। The voltage of battery is 6 volt. Okay, this is if current passes through this circuit that is I, then you will find the current. करंट आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि आपको फार्मूला जो पावर का पता है वो पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई एंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में आर। अगर इस P इज इक्वल टू वी इंटू आई, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में आर, आर दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर का फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले को आपको यूज करना है। देन हाउ यू विल फाइंड द करंट पासेस थ्रू दिस रजिस्टर्स, दैट मीन्स इफ टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज आई, सेम करंट विल पासेस थ्रू दिस ओम रजिस्टर्स। इट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशंस करंट इज सेम एंड वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। मीन्स टोटल रेजिस्टेंस of circuit that is RS is equal to 1 plus 2, this is equal to 3 ohm, and voltage V is equal to 6 volt. Then current I is equal to V upon में R, value of V is 6 and value of R is 3, this is equal to 2 एम्पियर। दैट मीन्स 2 एम्पियर की करंट इस सर्किट से पास होगी, तो 2 एम्पियर की करंट 2 ओम के रजिस्टर से भी पास होगी। अब आपके पास वोल्टेज है, ठीक है, सॉरी रजिस्टर्स हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू है और करंट की वैल्यू है। इसके क्रॉस वोल्टेज आपको नहीं पता क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब आपका पावर कितना होगा। पावर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास करंट है और रेजिस्टेंस है, तो आप थर्ड फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, देन पावर P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, दैट मीन्स दिस आर मीन्स 2 ओम। ओके, आई की वैल्यू दिस इज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, वैल्यू ऑफ आर इज 2, this is equal to 4 multiplied by 2, this is equal to 8 watt। मीन्स फर्स्ट कंडीशन में आपकी जो पावर होगी अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस दैट इज 8 वाट। ओके, देन सेकेंड केस when these are connected in parallel through battery of resistors 12 ohm and 2 ohm, then what is the power across the 2 ohm resistors? If suppose the current flowing through this circuit that is I, then current across 12 ohm this is I1 and 2 ohm this is I2। Guys, अब आप सेकेंड फार्मूले का यूज़ करेंगे तो यह इसके क्रॉस आप पावर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान में आर। वी स्क्वायर मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर्स दैट इज 4। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके वोल्टेज जो होते हैं इस टर्मिनल के क्रॉस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर अपान में 2, दिस इज इक्वल टू 16 अपान में 2 एंड दिस इज इक्वल टू 8 वाट। ओके, देन कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे आप तो क्या आपको मिलेगा, कंपेयर करेंगे P1
upon P2, value of P1 is 8 and value of P2 is 8, this is equal to 1, that means P1 is equal to P2, means power in both cases across 2 ohm resistors are same, that is 8 watt. ओके, दोनों केस में आपका जो पावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 वाट की होगी. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 सेज 2 bulb, that means first bulb power is 100 watt at 220 volt and second bulb power is 60 watt at 220 volts, मीन्स इसकी पावर रेटिंग P1 और P2 दोनों बल्ब की गिवन है. और ये बोल रहा है कि करंट पासेस थ्रू द सर्किट व्हेन दीज बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद ए पोटेंशियल 220 वोल्ट पोटेंशियल्स. ओके, मीन्स अगर हम ये देखें सर्किट ड्रॉ करें तो आपके दो बल्ब हैं, एक B1 और B2. फर्स्ट का पावर है 100 वाट 220 वोल्ट पे, सेकंड है 60 वाट 220 वोल्ट पे. दोनों एक दूसरे से किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया वो है 220 वोल्ट का. ठीक है, देन आपको फाइंड आउट करना है what current will flow through this circuit when these are connected in parallel combinations. कितनी करंट इस सर्किट से पास होगी ये आपको फाइंड आउट करना है. हम सपोज करते हैं इस सर्किट से पास होने वाली करंट क्या है, I. ओके, तो इस सर्किट का करंट पास होगा I, तो मीन्स इसका वोल्टेज ओवरऑल वोल्टेज सर्किट का 220 वोल्ट है. तो इस सर्किट का ओवरऑल करंट कितना होगा, मीन्स इंडिविजुअल बल्ब, मीन्स हर एक बल्ब का आपको अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए तो आप करंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. गाइज, यू ऑल आर नो द फॉर्मूला ऑफ पावर. पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में R. पोटेंशियल अक्रॉस दिस बल्ब दैट इज 220 वोल्ट एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस बल्ब दैट इज 220 वोल्ट, मीन्स पावर 60 वाट और इसका 100 वाट. पावर और पोटेंशियल आपके पास है तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अक्रॉस द ईच बल्ब. ओके, द फर्स्ट टारगेट इज फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. ओके, देन पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब दैट इज P1 इज इक्वल टू 100 वाट, वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट. देन रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब दैट इज R1, तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में R1, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में P1 वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपान में 100 वाट. तो ये 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से 10 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 484 ओम, मीन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस फर्स्ट बल्ब दैट इज 480 ओम. देन सेम पावर ऑफ सेकेंड बल्ब दैट इज 60 वाट, वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट. देन रेजिस्टेंस of second bulb that is R2 is equal to V square अपान में P2, वैल्यू ऑफ V स्क्वायर दिस इज 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपान में P2 दिस इज 60. सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज R2 इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपान 6. यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाई 11 अपान 3. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो दिस इज इक्वल टू द 806.7 ओम, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड बल्ब इज इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 806.7 ओम.
ओके। अब आपको दोनों का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया और इसका रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया। अब आप इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ईच बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो रजिस्टर्स आर आल्सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ओके, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ आर यू राइट हियर सिंस bulb are connected in parallel, so equivalent resistance that means 1 upon में Rp is equal to 1 upon में R1 plus 1 upon में R2. put the value, this is equal to 1 upon में R1 is 484 plus value of R2 is 806.7. then you solve this, this is equal to LCM आप लेंगे तो ये हो जाएगा 484 multiplied by 806.7 and ये हो जाएगा 806.7 plus 484 and you will solve this, this is equal to सम करेंगे ये 0.786 और 4 का ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10, 0 कैरी 1, 8 प्लस 0 8 कैरी 1 9 एंड 8 प्लस 4 दिस इज 12 अपॉन 484 मल्टीप्लाइड बाई 806.7. दिस इज वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में आरपी. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरपी? What is the value of Rp? That means Rp is equal to 484 multiplied by 806.7 upon 1290.7 and after solving you will get the value that is equal to 302.5 ohm. This is the equivalent resistance of the circuit. Okay, clear guys? Then you will find the current. What is the current? If current passing through the circuit is I, then current I is equal to V upon में Rp. value of V is 220 upon Rp 302.5 and after solving you will get the value. This is equal to 0.727 or this is nearly equal to 0.73 ampere. This is the answer. Okay, तो ये आपका सॉल्यूशंस था क्वेश्चन नंबर 15 का. एक बार फिर से देख लीजिए. पावर आपकी गिवन थी तो आपको ओवरऑल टोटल करंट फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए आप इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आप करंट फाइंड आउट करेंगे. गाइस ये सिंपल ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. गाइस इन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन सेज व्हिच यूजेस मोर एनर्जी. वन इज 250 वॉट टीवी इन 1 hours और 12,000 watt toaster in 10 minutes. मीन्स आपके पास दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वन इज टीवी एंड सेकेंड वन इज टोस्टर. द पावर ऑफ टीवी इज 250 watt. इट इज यूजेस फॉर 1 hours एंड टोस्टर पावर इज 12,000. इट यूजेस इन 10 minutes. देन कंपेयर विच अप्लायंसेस यूज्ड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है. किस में फाइंड आउट करेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दैट मीन्स किलोवाट आवर्स में. ठीक है, तो किलोवाट आवर्स में फाइंड आउट करने के लिए आपको E इज इक्वल टू P इंटू टी का फार्मूला अप्लाई करना है. पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम. पावर आपका होगा किलोवाट में और टाइम होगा आपका आवर्स में. तो दोनों को फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा. देन सोल्यूशन. पावर ऑफ टीवी दिस इज 250 वाट. इसको आप किलोवाट में चेंज करेंगे तो 250 अपॉन में
1000, this is equal to 10 से 10 cancel out, 0.25 kilowatt, means this is the power of TV. Okay, time it is uses for 1 hour, that is T is equal to 1 hours, no problem. Then energy consumed by TV, that is हमने इसको लिख दिया E TV इज इक्वल टू P इंटू टी. पावर किस में होगा? किलोवाट में. वैल्यू आपके पास है 0.25 मल्टीप्लाइड बाई टाइम इन आवर्स, दैट इज 1. दिस इज इक्वल टू 0.25 किलोवाट आवर्स. दिस इज द ओके इक्वेशन नंबर 1. देन आपको फाइंड आउट करना है टोस्टर के लिए पावर ऑफ टोस्टर दैट इज इक्वल टू इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 12,000 डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज इक्वल टू 1010 here cancel out, this is equal to 1.2 kilowatt. This is the power of toaster. Okay, time T is equal to 10 minutes. चेंज करेंगे किस में? आवर्स में. 10 अपान में 60, दिस इज इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल आउट, 1 अपान में 6 और दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट और ऐसे ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, आवर्स. ओके, देन एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, दिस इज E toaster is equal to P into T. Value of P is 1.2 into T is 1 अपान में 6. इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे तो 0.20 किलोवाट आवर्स. ये आपकी होगी एनर्जी ऑफ टोस्टर की. ओके, इक्वेशन नंबर 2. कंपेयर 1 and 2, you will get energy of TV is greater than energy consumed by toaster. ओके, मीन्स जो आपकी टीवी होगी वो एनर्जी कंज्यूम करेगी मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोस्टर. तो आपका टीवी जो होगा वो एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन. गाइस, इन क्वेश्चन नंबर 17 सेज ए इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm, the current draws means current passes through this electric heater, that is 15 ampere. टाइम इज़ 2 hours, मीन्स जब इसको 2 hours तक यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उस समय जो आपका हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ohm है उसमें जो करंट पास हो रही है वो कितनी है? 15 एम्पियर की है. देन कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन हीटर, मीन्स किस रेट पे आपका इलेक्ट्रिक हीटर में आपकी हीट डेवलप हो रही है, ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके, देन हीट डेवलप्ड इन हीटर इज इक्वल टू द पावर ऑफ द हीटर, मीन्स जो उसमें हीट डेवलप होगी, हीट जनरेट होगी, वो पावर के इक्विवेलेंट होगी. क्लियर? तो पावर का फार्मूला आपको कंफर्म है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. आई आपके पास गिवन है, आर आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके गाइस, देन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 8 ohm, करंट I इज इक्वल टू 15 एम्पियर. देन पावर ऑफ हीटर दैट इज
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, फार्मूला आपको पता ही होगा, अभी हमने आपको बताया भी था। अ वैल्यू ऑफ आई इज़ 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 8, 15 एंड 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 225 मल्टीप्लाइड बाई 8, दिस इज इक्वल टू, ये आपकी पावर होगी, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द 18 जूल पर सेकेंड। मीन्स उस हीटर से जो आपकी हीट डेवलप होगी पर सेकेंड वो होगी 1800 जूल पर सेकेंड। ओके, देन दिस इज द सॉल्यूशन of question number 17. Okay guys, you will practice more and more question like this type, and if you have any problem then you can ask me freely. Okay guys, thank you for watching this video. Okay, thank you.